नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है बीएड को प्राइमरी शिक्षक पद में अयोग्य मानने में संशोधन को लेकर के जो रिट पिटीशन चली हुई है, तो उसमें जो है कि केंद्र से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के मांगे जो आंकड़े हैं, तो वो आंकड़े कहाँ कहाँ से मांगे हैं और कैसे कैसे मांगे हैं और किन किन चीज़ों के लिए ठोस कार्रवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही है। कि जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया था और उस फैसले में बीएड को प्राइमरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब जो है कि कोर्ट को लेकर कोर्ट में जो है कि तमाम याचिकाएं लग रही हैं, कोर्ट के फैसले को लेकर के तमाम याचिकाएं लग रही हैं। तो कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा अगस्त 2023 के फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू माने या बाद से माने, ये बहुत समस्याएं आ रही। हर तरीके से अलग अलग याचिकाएं जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। और क्योंकि अलग अलग तरीके के टाइप ऑफ ट्रेंड टीचर की बात आ रही है कि टीचरों की जो डिमांड है, अलग अलग टाइप्स के जो कोर्सेज हैं उसको लेकर के ये चीज़ें आ रही हैं। तो और अलग अलग याचिकाएं देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कई तरीके की याचिकाएं लगी हैं। तो इन सारे विषयों में बातचीत करते हैं। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने की। और उसमें जो है कि क्या क्या हुआ कि देखिए, सोमवार को उसमें सुनवाई संशोधन जो फैसला दिया है उसमें संशोधन क्या है, किस संशोधन की बात कर रहे हैं कि जो कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि यहाँ पर देखिए डीएलएड बीएड को एलिजिबिलिटी और डीएलएड के सामान्य दी, इसको लेकर के नहीं है। लेकिन जो संशोधन है, पहली चीज़ ये बात समझ लीजिएगा कि कोर्ट के समक्ष जो मुख्य मुद्दा है कि अगस्त 2023 के फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू करें या बाद के, यानी कि पहले से ही लागू करें या 11 अगस्त के 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब से लागू करें, इसको लेकर के मुख्य मुद्दा है। तो पिछले साल जो है कि 11 अगस्त को जो दिया गया फैसला था, तो उसको लेकर के सरकार और अन्य पक्षकारों की अर्जी पर यहाँ पर जो दाखिली याचिका है, अर्जी दाखिल है, तो उसमें ये मुद्दा उठाया गया है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के बाद देश भर के बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर भी संकट आ गया। यानी कि यहाँ पर जो है कि जो टीचर ज्वाइनिंग है उनकी नौकरी पर भी संकट आ गया। अब जो है कि संशोधन जो याचिका लगी है कि इन शिक्षकों को रखा जाए या निकाला जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। यहाँ पर जो है कि सरकार भी जो है, सरकार और अन्य पक्ष, मध्य प्रदेश सरकार जो है कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अन्य पक्षकार भी हैं। तो इसको लेकर के कि उन लोगों को नौकरी, यानी कि जो उन लोगों की नौकरी जाने की नौबत यहाँ पर आ गई। तो बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह, देखिए, जो अब ये याचिका जो है कि सोमवार को हुआ, बुधवार को जो हियरिंग हुई, तो उसको लेकर के अब सोमवार को जो है सुनवाई होगी। तो उन्होंने बुधवार में कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा कि सभी राज्यों में, चाहे यूनियन टेरिटरी हो या अन्य राज्य हो, तो कुल सभी खाली पदों की संख्या और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करे कि कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स करा। एक बहुत अच्छी बात आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हों या जिनकी सरकारी नियुक्तियाँ हो चुकी हों, तो उन सभी लोगों की डेटा कोर्ट ने मांगे हैं। समझने की बात है, यहाँ पर सभी राज्यों से प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और कुल कितने खाली पद हैं सभी राज्यों में, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों, और कुल कितने लोगों ने जो है कि ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करें कि जितने लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है उन सभी के आंकड़े भी पेश करें। ब्रिज कोर्स का भी डेटा सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया। ये जो है कि अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ
कि केंद्र सरकार ने ब्रिज कोर्स के भी आंकड़े मांग लिए हैं कि कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स कर लिया है। तो इसी बीच देखिए जो बुधवार की सुनवाई हुई, इसी बीच जो है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अपनी अर्जी दाखिल कर दी, यानी कि शिक्षा मित्र भी अपने को नियमित करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए कि उन्होंने कहा कि हम भी ट्रेंड हैं भैया, हम भी योग्यता रखते हैं, हमको भी जो है कि रेगुलर किया जाए, हमको भी नियुक्ति दी जाए। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरी बात को समझ लीजिएगा कि जो ब्रिज कोर्स का मुद्दा है, पहली बार देश के किसी भी राज्य से हो, ब्रिज कोर्स का जो पहला मुद्दा है वो हाई कोर्ट गया, उसको मैं ले गया हूँ, उत्तराखंड की टीम लेके गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। हम लगातार 4 साल से कोर्ट में हैं कि जहाँ जहाँ पर भी संकट आया, देखिए जहाँ जहाँ पर भी संकट आया हमने अपने केस को बचाने की कोशिश करी और अभी तक हमारा केस जो है कि माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में चल रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि और उसके बाद हमने सभी राज्यों के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित शिक्षकों को संयोजित किया और यहाँ पर आप देखिए सारे ब्रिज कोर्स के आंकड़े मांग लिए गए हैं। ये भी मैं आपको बताना, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी योग्य नहीं है। यह आपको सभी को पता है। कोर्ट ने माना कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं, यानी कि जो बीएड वाले हैं वो योग्य नहीं है, अयोग्य हैं, बीटीसी वाले और डीएलएड वाले ही योग्य हैं। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था देने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया कि यानी कि जो व्यवस्था दी थी इन्होंने कि भाई बीएड वाले जो है कि योग्य नहीं है, तो उसको सही ठहराया और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देशव्यापी असर हुआ और बीएड प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण करने की गुहार कि भाई सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि भाई आपने फैसला तो दे दिया है, तो अब इसमें देखिए संशोधन क्या हो सकता है कि ये पहले से होगा या कब से होगा, इसको आप स्पष्ट कीजिए कि ये 11 अगस्त के बाद होगा या 11 अगस्त से पहले, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया तब से ही लागू होगा। इसको आपको स्पष्ट करना है कि जो ज्वाइनिंग टीचर हैं उनको निकाला जाए या उनको रखा जाए। तो इसको लेकर के ये संशोधन याचिका में सुनवाई सोमवार को होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो अब देखिए केंद्र से जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को लेकर के डेटा मांगा है, कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स किया, यानी कि जिन लोगों ने भी ब्रिज कोर्स किया है हो सकता है सोमवार को होने वाली सुनवाई में ब्रिज कोर्स वाले जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनको एक लाइसेंस मिल जाएगा कि ये लोग एलिजिबल हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, तो ये डीएलएड के समान हैं। इस बात को मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर सभी जगह पर अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें जितने भी ब्रिज कोर्स वाले हैं इनको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अनवरत जो है कि पिछले कई सालों से जो है कि पढ़ाते आ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और अगर इनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट है, सरकार का डेटा आ जाता है एनसीटीई की तरफ से करवाया हुआ, तो ये लोग जो है कि पूरी तरीके से यानी कि एलिजिबिलिटी इनको मिल जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि जो लोग नौकरी में हैं कि ये जो संशोधन हुआ है, तो ये जो फैसला आया है कि इसको संशोधन करने की कब से लागू करा है, यही बात यहाँ पर चल रहा है। मैं बार बार कई तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूँ। बहुत सारे लोग जो है कि मुझे समझते नहीं, मेरी बात को नहीं समझ पाते। कोई कहते हैं कि बहुत टफ भाषा बोलते, कई लोग कहते हैं कि आपको बोलना नहीं आता। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होता है कि जब आप केस से जुड़े नहीं होंगे तो आपको केस को समझने में दिक्कत होगी। जब आप अच्छी तरीके से प्रशिक्षण लेंगे तो प्रशिक्षण अगर आपने लिया होगा तो निश्चित रूप से जो है आपको ये मेरी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि बड़ा टिपिकल तो कोई बात है नहीं, क्योंकि हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें बीएड को अयोग्य माना है, तो उसमें देखिए इस फैसले को कब से लागू करना है इसको लेकर के संशोधन चल रहा है। सोमवार को इसी में सुनवाई होगी कि जो
अगस्त 2023 में फैसला आया उसको पूर्व प्रभाव से यानी कि राजस्थान के जजमेंट से ही लागू करें या जो है कि बाद से 11 अगस्त के बाद से लागू करें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो साथियों अब यहाँ पर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कोर्ट ने फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जी जितने भी थे उनको खारिज कर दिया और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नौकरी में संकट आ गया। तो मध्य प्रदेश सरकार और अन्य प्रभावित जो है कि इसको संशोधन और स्पष्टीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। बुधवार को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि यहाँ पर मुख्य मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद से लागू माना, तभी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड धारकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने मांग कर विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब कोर्ट इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो वरिष्ठ वकील थे गोपाल शंकर नारायण, तो उन्होंने विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की अर्जियों पर अब सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को ही अपना फैसला दे चुका है, तो वही फैसला पूर्व प्रभाव से ही लागू होना चाहिए। क्योंकि यह तो एक तरीके से आदेश का रिव्यू मांगा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर आदेश का रिव्यू मांगा जा रहा है, तो इसलिए जो है कि बीएड जो प्राइमरी शिक्षक के पद पर अयोग्य है तो वो अयोग्य रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की संशोधन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो फैसला आया है 11 अगस्त का, वो कब से लागू किया जाए, तो इसी को लेकर के डेटा मांगा है। तो साथियों ये बेहतरीन जानकारी के साथ आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी और किस तरीके से डिसीजन आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं उनका भी डेटा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।